गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास 4 हिंदी टेस्ट। बच्चों, आज से आपका हम क्लास का रिवीजन करवाएंगे चैप्टर्स के, और आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, ग्रामर भी पूरा हो चुका है, हिंदी टेस्ट भी पूरा हो चुका है, सिलेबस भी भेज दिया गया है, अटैचमेंट में भी सेंड कर दिया गया है, और जो भी ग्रामर के क्वेश्चन है उसको भी बता दिया गया है कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, कितना लिखना है। फिर भी आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। आपको हिंदी टेक्स्ट में जो थर्ड टर्म का चैप्टर है वो पहला चैप्टर है सीखो, चैप्टर 6, पेज नंबर 39, जो आपका पहले टर्म के सिलेबस का ही चैप्टर है। ये सीखो चैप्टर नंबर 6 कविता है। इस कविता का आपको भावार्थ लिखना है। इन कविताओं में से जितना भी आपको चाहिए, इसके स्टैंजा है, फूलों से भी हंसना सीखो, सीख हवा के झोंकों से लो, सूरज ही के दो से सीखो, और इसके बाद है आपका वर्षा की बूंदों से सीखो, मछली से सीखो, दीपक से सीखो, जलधारा से सीखो। ये आपके कम से कम आपके 7 स्टैंजा की कविता है, जिसमें हमें प्रकृति बताती है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है, कि हमें किससे क्या क्या सीख लेनी चाहिए, ये हमें प्रकृति बताती है। तो इस सीखो कविता से आपको भावार्थ लिखना है। कुछ बच्चों का अटैचमेंट में आया था मैसेज की क्वेश्चन आंसर दिया गया है, तो क्वेश्चन आंसर हम लिखवा दिए हैं आपको बहुत पहले ही। आप फर्स्ट वीडियो में जब देखेंगे, जब आपका स्टार्टिंग का वीडियो चल रहा था, तभी इसको लिखवा दिया गया है, इसलिए इस बात में इतना जरूरी नहीं समझे। बाइक में आपके पास नहीं है तो फिर से कोशिश करूँगी आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, आपको भावार्थ लर्न करने हैं। भावार्थ भी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने उस दिन आपको लाइव क्लास लिया था तो मैंने बताया भी था, फिर भी मैं एक बार बता देना चाहती हूँ कि सीखो का जो पहला है वो आपको संकेत लिखना है। जिस कविता से भी आपको लिखना है, जो भी कविता आपको पूछी गई है उसमें से पहले संकेत लिखेंगे, यानी कि फूलों से, इस तरह से फूलों से, उसके बाद आप डॉट 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 लगाएंगे, फिर इसका लास्ट लाइन क्या है, शीश झुकाना। तो आपको यहाँ पे पहले स्टैंजे में हम बता रहे हैं कि आपको इस तरह से लिखना है, जिस तरह से कॉपी में लिखवाया गया है, ठीक है, शीश झुकाना। उसके बाद फिर हमने लिखवाया होगा संदर्भ, आपको संदर्भ लिखना है। उसके बाद संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियां हमारी नवीन पल्लव, आपकी बुक का नाम है नवीन पल्लव नामक पुस्तिका से कविता 6 चैप्टर 6 या पार्ट 6 सीखो नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि, आप कवि का नाम लिख लीजिएगा, श्रीनाथ सिंह है। और इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है वो हमें प्रश्न में लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या लिखना है कि इस कविता के भाव क्या है, इस कविता का प्रश्न कहाँ से लिया गया है, तो लिखेंगे कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है, हमने आपको पहले भी लिखवा दिया है, और सबसे अपने प्रत्येक रूप में हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। इसके बाद हमने एक में लिखवाया होगा, 2 में लिखवाया होगा, उसके बाद हमने बाकी के सारे स्टैंजा में लिखवाया होगा पूर्वत। तो पूर्वत आपको नहीं लिखना है, पूर्वत का मतलब पहले जैसा होता है, तो हम जो बुक में नोटबुक में लिखवाए हैं उसमें हम बार बार लिखने की जगह पे हमने पूर्वत लिख दिया, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप एक जगह कई तरह से संदर्भ प्रश्न लिखते तो वो अलग हो जाता, इसलिए अपनी पूर्वक, और एक ही चीज बार बार लिखा जाता है तो उसको आप पूर्वक लिख सकते हैं। लेकिन अब आपकी जो एग्जाम कॉपी है उसमें आपको पूर्वक नहीं लिखना है, संदर्भ और प्रश्न दोनों को पूरे डिटेल में लिखना है, उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका सीखो नामक भावार्थ। इसके बाद भावार्थ डालेंगे, ठीक है। तो भावार्थ में कहाँ से क्या लिखना है, इसको हम आपको पहले भी लिखवा दिए हैं, आप उसको लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपनी कॉपी पे राइट करिएगा। ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं पंक्तियों का अर्थ लिखे, जो कि लिखवाया जा चुका है। व्याकरण बोध, पेज ओपन और पेज 42। व्याकरण बोध में समझिए और लिखिए। इसमें क्या है, हंसना, हंसाना, हंसाना। ये मैंने आपको लाइव क्लास में भी पूछा था, कुछ बच्चे बता रहे थे, कुछ बच्चे नहीं बता पा रहे थे। तो हंसना, हंसाना जिस तरह से लिखा हुआ, यानी समझिए, किसी वर्ड को समझ
समझिए और उसको फिर लिखिए। तो ऊपर के जैसे लिखे हुए हैं पंक्तियां, शब्द जैसे लिखे हुए वही उसी तरह से हमको नीचे के भी शब्द को बना करके लिखना है। तो जैसे झुकना का क्या होगा, झुकाना। उसके बाद हंसा जैसे लिखा होगा तो झुका लिखेंगे, ठीक है। बहना का बहाना और बहा। नेक्स्ट है मिलना का मिलाना और मिला। फिर है जगना, तो जगना को हम लिखेंगे जगाना, मीन्स पहले में हम आपकी मात्रा लगा के लिखेंगे और अगला में जैसा भी उसका शब्द बनता है उसके हिसाब से उसको लिखेंगे। जगाना का फिर जगाना, ये हो गया। उसके बाद आता है मात्रा बदल जाने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। अगर किसी भी शब्द को हम लिख रहे हैं और उस पर हमको अगर मात्रा बदल देते हैं तो उसका मीनिंग्स भी बदल जाता है, अर्थ भी बदल जाता है। कैसे, उसको देखिए। सस मीन्स होता है चंद्रमा। सस मीन्स क्या होता है, चंद्रमा। ससी तो स बड़ा स और छोटी की मात्रा और फिर बड़ा स लिखा हुआ, इसके मीन्स क्या होगा, चंद्रमा, ठीक है। इसका अर्थ आपको पता चल गया ना, चंद्रमा। लेकिन अगर यही बड़ा स पे ही बड़ी ए की मात्रा दोबारा लगा दिया जाए इस पे भी और इस पे भी, तो क्या हो जाएगा, सीसी, ठीक है। सीसी मीन्स क्या होता है, कांच का बोतल जिसमें हम कोई भी खाद्य पदार्थ या कुछ भी पेय पदार्थ कुछ भी हम उसको रखते हैं, तो कांच का बोतल हो जाएगा, यानी कि शीशे से बना हुआ वस्त्र। अब इसके बाद फिर देखिए शीश, एक ही शब्द है, एक ही वर्ड है और वो वर्ड कई मात्राओं के साथ जब लग जाता है तो उसका मीन्स बदल जाता है। शीश, शीश मीन्स होता है, इसका तो अर्थ आप समझ लीजिए, शीशा का बोतल। अब इस शीश, शीश सब बड़ी मात्रा और फिर एक शब्द, एक ही अक्षर है बड़ा सा, वो कई तरीके से लिखा गया है तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। तो अब शीश, शीश मीन्स क्या होगा, सिर, सर, सिर, ठीक है, समझ में आया। आप आम भाषा में सर भी कह सकते हैं, बाकी सिर आप कह सकते हैं। अब देखिए मत, मत मीन्स होता है विचार। मत मीन्स विचार, अब म पे आ की मात्रा लग जाता है तो है मात। मात मीन्स होता है हार। इसका आपको मीनिंग सीखना है, आपको अपनी बुक पे फिल करना है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद फिर म पे आ की मात्रा लगा दिया, त पे आ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया, माता। माता मीन्स माँ, आप सब जानते हैं। इसी तरह से आपको इन सारे वर्डों के अक्षरों को बदल करके लिखना है, उसका अर्थ लिखना है। अब देखिए ग, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करनी। वर्तनी शुद्ध स्पेलिंग, आपका जो रॉन्ग स्पेलिंग है उसको आपको राइट करके लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आपको इसका देखिए, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। सीख, तो सीख है तो सफल छोटी की मात्रा, तो सीख लिखेंगे, बड़ी की मात्रा लगाएंगे, सीख, ठीक है। सीख से कुछ अर्थ निकलता है, इस तरह से आप वर्तनी शुद्ध कर लेंगे। अंधेरा, इसको आपको अगर आए तो आपको लिखना पड़ेगा अंधेरा, तो अ पे कोई अनुसार कोई चांदबिंदी नहीं है तो हमको ये गलत लग रहा है, तो हम इस पे अंधेरा इस तरह से चांदबिंदी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। अब तक ये जो लिखा हुआ है सब गलत है। सूरज लिखा हुआ है तो स पे छोटा का मात्रा है तो गलत है, बड़ा का मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सूरज। फिर देखिए किरणों, ये गलत है, किरणों को गलत है, की का छोटी की मात्रा र और रो पे बिंदी, र ओ की मात्रा फिर बिंदी, तो क्या हो जाएगा, किरणों, ये सही हो जाएगा। उसके बाद डालियों, डालियों ये भी गलत है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डपा मात्रा डा, ल पर छोटी की मात्रा य और उसके बाद ओ की मात्रा फिर बिंदी, डालियों। इस तरह से आप करेक्ट कर लेंगे। ये पहला और दूसरा अंधेरा, तीसरा सूरज, चौथा किरणें और पांचवा डालियों। ये सब आपको अपनी बुक में फिल करना। इस तरह से मौखिक उत्तर दीजिए। इंद्रधनुष का क्वेश्चन आंसर हम सारा लिखवा चुके हैं, आपको लर्न करना है। उसके बाद अब आप 14 चैप्टर देखिए, आ जाइए थर्ड टर्म के 14 चैप्टर में वीर बालक बोला नहीं, प्लास्टिक पॉलिथीन का रैपर। पॉलिथीन का रैपर जो एक निबंध कथा विज्ञान कथा है, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इसका एक्सरसाइज जो है वर्ड मीनिंग आप अपनी फेयर कॉपी पे, कुछ बच्चों की कॉपियाँ भी चेक हो चुकी हैं, वो लिखे भी हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं लिखे हैं, तो आप ऐसा मत करिए,
अपने फेयर कॉपी पे जो है क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग आपको कंपल्सरी लिखना। इसके बाद अब आपका मिलान आता है, तो स्टोर रूम है, उसके बाद स्टोर रूम में हमने सारा अटैचमेंट में भी सेंड किया, ये सारा आपको रीड करना है, आपको इसमें अलग से कुछ नहीं बताना है हमको। व्याकरण बोध एक उदाहरण के अनुसार द और का मात्रा लगा है दुर जोड़कर शब्द बनाइए, तो गम और उसको जोड़ करके हम क्या बनाएंगे दुर्गम। तो ये सारा हम बनाए भी हैं, अटैचमेंट में भी सेंड किए हैं। नेक्स्ट देखिए दशा, तो दुर्दशा हो जाता है, गति है तो दुर्गति हो जाएगा, दिन है तो दुर्दिन हो जाएगा, घटना है तो दुर्घटना हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये देखिए ख दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ लिखे मीन्स विलोम लिखे, खूबसूरत का क्या होगा बदसूरत। इस तरह से आप इसका सारा विलोम आपको कंप्लीट कर लेना है। अपनी बुक को अटैचमेंट में जो भी गया है उसको देख करके आप फिल कर लीजिए, बुक कंप्लीट करिए, कॉपी कंप्लीट करिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसको आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपको आएगा। फिर इसका ग देखिए, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले दो शब्द लिखिए। घर है तो घर मीन्स क्या होता है, इसके दो नाम और लिखिए, मीन्स इसका पर्यायवाची लिखिए। तो घर का क्या होगा गृह, और सदन भी हो सकता है, भवन भी हो सकता है। इस तरह से आप दो नाम और लिख सकते हैं। बादल है, मेघ, जलद, ये सारे मैंने आपको लिख करके बुक में अपनी फिल करके आपको सेंड भी किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 15 वीर बालक भोला। आपका वीर बालक भोला है, तो इसमें देखिए इसकी पूरी कहानी आप पढ़ेंगे, पहले रीड करेंगे अच्छे से, रीड करने के बाद सारे क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे। उसके बाद किसने किससे कहा, जो आपका ये छोटा सा एक ऐसे आपका एक्सरसाइज पार्ट से किसने किससे कहा, हम वनवासी राशि भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, भील रानी ने भील सरदार से कहा। ऐसे सारे हैं, तो आपको जो भी नहीं फिल किया हो फटाफट आप अपनी कॉपी पे या बुक पे जो भी जहाँ पे आपको करना है, मैंने जो भी आपको बताया है उस तरह से आप फटाफट अपनी कॉपी और बुक को फिल कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट देखिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किस सत्ता ने सारे देश में अपने पांव जमा लिए थे, हमने टिक भी लगा दिया है, अंग्रेज ने, और पूरा आपको इस तरह से अपनी बुक को फिल करना है। फिर देखिए व्याकरण बोध, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। मुहावरों का वाक्य प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ आपको अर्थ लिखना है। मुहावरा का अर्थ क्या हुआ, 5 मुहावरे दिए हुए, जैसे पांव जमाना, पांव जमाना का मीन्स होता है, अर्थ होता है अस्थायी हो जाना, ठीक है, अस्थायित्व होना, यानी कि कहीं हम किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, वो हमारा अस्थायी हो गया, फिक्स हो गया, या किसी अभी तक हम रूम में रहते हैं किराए पे, तो हम जा करके अपना मकान बना लिए, तो वो हमारा अस्थायित्व हो गया, ठीक है। इस तरह से ना को चना चबाना, खूब परेशान करना इत्यादि मैंने सारे फिल करके आपको सेंड किए हैं। उदाहरण के अनुसार समझिए और लिखिए। मुद्रा का मुद्राएं, दवा का दवाएं इत्यादि आपको फिल करना है। दिए गए शब्दों के लिंग बदल करेंगे। श्रीमती का क्या हो जाएगा श्रीमान, यानी कि जेंडर चेंज करना है आपको, कि लेडीज है तो उसका जेंट्स लिखना है, जेंट्स है तो उसका लेडीज लिखना है। इस तरह से आपका ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद आता है चाय की आदत। आपको बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता दे रही हूँ रिवीजन सब। आप पूरे पहले चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, लिख चुके हो तो उसको लर्न करिए। एक्सरसाइज में देखिए, उत्तर लिखिए, चाय का जन्म कहाँ हुआ था, मैंने सारा क्वेश्चन आंसर लिखवा करके सेंड भी किया है, पीडीएफ भी बना के सेंड किया है। मेल कीजिए, चाय का घर कहाँ पे, आसाम में। फिर आ जाइए व्याकरण बोध में। दिए गए शब्दों में विशेषण विशेष अलग कीजिए। विशेषण क्या है, विशेष क्या है, इसको आपको अलग करना। विशेष वो होता है, विशेषण होता है जो विशेष के बारे में बताया है, यानी कि किसी संज्ञा या किसी खास जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, उसके बारे में जो बताया जा रहा है वो विशेषण। तो जैसे विशेषण क्या है, भारी, और विशेष क्या है, वर्षा। वर्षा तो हो रही है, लेकिन कैसी वर्षा हो रही है, भारी वर्षा हो रही है। नई कोपले, कोपले है और उसका विशेषण क्या है, नई है। इस तरह से आपको फिल करना है। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। मजदूरी करने वाला मीन्स मजदूर, यात्रा करने वाला मीन्स यात्री। वाक्य दिया गया, इसको एक शब्द में आपको बनाना है। वर्तनी शुद्ध कीजिए मीन्स आपको पहले ही मैंने चैप्टर में बताया कि कुछ इनकरेक्ट वर्ड है उसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है। जैसे चुस्कियाँ हैं तो मैंने लिख करके सेंड किया कि कैसे आपको लिखना है। उसके बाद आइए 17 चैप्टर, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। कबीर के दोहे कविता है, जो आपको पहले ऊपर से लेकर
को लर्न करना है। कैसे? सांस बराबर तप नहीं से लेकर के आपको जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप, 10 लाइन हो गया होगा। आप इसको लर्न कर लीजिएगा पूरा। इसका अर्थ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आपको इसका कविता लिखना है। तो 10 लाइन लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों आगे। इसका एक्सरसाइज क्या है? वर्ड मीनिंग, जो कि आपको लर्न करना है। सब वर्ड मीनिंग सारे चैप्टर से आपको वर्ड मीनिंग लिखना है, लर्न करना है, जहाँ से आपको ये पढ़ाया गया है थर्ड टर्म। फिर इसके बाद एक्सरसाइज आता है भावार्थ। तो भावार्थ आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, राइट कर लेना है, जिस तरह से हमने आपको बुक में बताया है, कॉपी पे भी ऐसे लिखना है आपको। फिर आता है व्याकरण बोध। दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, मीन्स बिलोंग। सच का क्या होगा? झूठ। शीतल का क्या होगा? गर्म। इस तरह से ख का उदाहरण देखिए, उदाहरण के अनुसार समझिए और लिखिए। सुख का क्या हो जाएगा? सुखी। दुख का दुखी। इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं। दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। झूठ, तो झूठ को सही से लिखेंगे, खजूर को भी सही से लिखेंगे, सब इनकरेक्ट वर्ड है। उसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर सारा आपको लिखवा दिया गया है। अब आपका बचता है 18, 19, 20 चैप्टर। 18 राजकुमारी रत्नावली, जो कि ऐतिहासिक कथा है। 19 जो कि सरोजनी नायडू के बारे में है। और 20 है क्रिसमस। ये आपका 3 चैप्टर। आपका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका रिवीजन करवाएंगे, एक्सरसाइज आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए और अपनी बुक को अच्छे से फिल कर लीजिए। नहीं भी मिला हो तो आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा।